सब्जेक्ट क्या है? आपको, आपका होता है यू। मस्ट, यू मस्ट। V1 वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। तो ये जो पढ़ाई करना है इसका होता है स्टडी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई अवश्य करना चाहिए। मस्ट, अवश्य चाहिए। या ही चाहिए। ये जो मस्ट है इसका यूज होता है किसी को सलाह देने के लिए। सलाह मतलब ज़रूरी सलाह के लिए। सिंपली सलाह देने के लिए शुड का यूज होता है। जैसे आपको बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक। किसी को ज़रूरी सलाह देना, ज़रूरी सलाह मतलब कोई काम होना ही है, कोई काम होना ही चाहिए। जैसे कि आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए या आपको इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो ही चाहिए है, अवश्य चाहिए है, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मस्ट का यूज ऐसे सेंटेंस में करते हैं जैसे कि कोई बीमार है और हम उसको सलाह दे रहे हैं। तो कैसी सलाह देंगे? ज़रूरी सलाह देंगे कि आपको इलाज अवश्य कराना चाहिए या आपको इलाज कराना ही चाहिए। तो अवश्य कराना चाहिए या ही कराना चाहिए, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है, ज़रूरी सलाह। तो याद रखें, जहाँ पर भी ज़रूरी सलाह होगा मतलब जोर डालकर सलाह देना, वहाँ पर मस्ट का यूज होगा। और जहाँ पर सिंपल सलाह होगा वहाँ पर शुड का यूज होता है। जैसे मुझे लिखना चाहिए तो आई शुड राइट, लेकिन मुझे लिखना ही चाहिए तो आई मस्ट राइट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। आपको पढ़ाई करना ही चाहिए या आपको पढ़ाई अवश्य करना चाहिए। ये करना ही चाहिए या फिर अवश्य करना चाहिए। आपको पढ़ाई करना ही चाहिए या आपको पढ़ाई अवश्य करना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का सेंस एक ही बनता है, बस बोलने का स्टाइल अलग अलग है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आपको, आपका होता है यू। मस्ट, यू मस्ट। V1 वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। तो ये जो पढ़ाई करना है इसका होता है स्टडी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट राइट, आपको अवश्य लिखना चाहिए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया यू, मस्ट का मस्ट आ गया, एंड V1 वर्ब है स्टडी, पढ़ाई करना। मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। सब्जेक्ट मुझे, मुझे को होता है आई। मस्ट, आई मस्ट। V1 वर्ब क्या है? बोलना, तो स्पीक होता है इसका। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। वे लोगों को मुंबई अवश्य जाना
चाहिए। हम लोगों ने पहले शुड का यूज सीखा। शुड का यूज वहाँ पर करते थे जहाँ पर अवश्य या ही नहीं होता था। जैसे आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। लेकिन यहाँ पर आ रहा है अवश्य या ही, मतलब किसी काम को करने के लिए जोर डाला जा रहा है। जोर डालना मतलब वो काम होना ही है, तो इसके लिए मस्ट का यूज होता है। वे लोगों को मुंबई अवश्य जाना चाहिए, तो वे लोगों, सब्जेक्ट क्या है, वे लोगों का होता है दे। मस्ट। V1 वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का होता है गो। ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई। दे मस्ट गो मुंबई, वे लोगों को मुंबई जाना चाहिए, या दे मस्ट गो टू मुंबई, वे लोगों को मुंबई जाना ही चाहिए क्योंकि मुंबई में कुछ उनको ज़रूरी काम है। तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कि जोर डालकर किसी को कोई काम करने के लिए बोला जाता है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसमें भी जोर डालकर किसी को कोई काम करने के लिए बोला जाता है, मतलब ज़रूरी सलाह दिया जाता है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आदमी है जो बदमाश है तो उसको सलाह देता है आपको उससे बात करना ही नहीं चाहिए, या आपको उससे बात अवश्य ही नहीं करना चाहिए। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, बाकी सारा कुछ सेम ही है। और ही नहीं चाहिए या अवश्य ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए। आपको उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे लोग जो हैं बदमाश है, वो बात सही से नहीं करते। तो हम किसी को ज़रूरी सलाह देंगे क्योंकि जब उससे बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ने से अच्छा है कि परहेज करें। तो हम उसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आपको उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए, या आपको उन लोगों से बात अवश्य ही नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट आपको का होता है यू। मस्ट नॉट, निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, मस्ट नॉट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, देखिए आपको का हो गया यू और मस्ट नॉट का हो गया ही नहीं चाहिए। और V1 वर्ब क्या है इसमें, बात करना, तो बात करना का होता है टॉक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उन लोगों से, तो उन लोगों का होता है देम, दे का देम। यू मस्ट नॉट टॉक देम, आपको उन लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपने गलत बोल दिया, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मस्ट नॉट स्पीक। सब्जेक्ट इसमें आपको का हो गया यू, मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट। V1 वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो स्पीक। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, यू मस्ट नॉट स्पीक, आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। मुझे देखना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट
सी, उसे शराब पीना ही नहीं चाहिए। उसे शराब पीना ही नहीं चाहिए। सब्जेक्ट उसे का होता है ही। मस्ट नॉट, तो ही मस्ट नॉट। V1 वर्ब क्या है? पीना। पीना का क्या होता है? ड्रिंक। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? शराब। तो शराब का होता है वाइन या लिक्वर। यू मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन। शराब पीना को ड्रिंक वाइन नहीं बोलते हैं, ड्रिंक वाटर होता है, ड्रिंक टी होता है। शराब पीना का होता है टेक ड्रिंक। तो हमने जो यहाँ पर ड्रिंक वाइन लिखा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा टेक ड्रिंक, मतलब शराब पीना। यू मस्ट नॉट टेक ड्रिंक, उसे शराब पीना ही नहीं चाहिए। उसे शराब पीना ही नहीं चाहिए मतलब ही मस्ट नॉट टेक ड्रिंक। उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट गो देयर। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट कम हियर। लेकिन ऐसा सिंपली बोलेंगे आपको यहाँ नहीं आना चाहिए तो उसका होगा यू शुड नॉट कम हियर। आना ही नहीं चाहिए मस्ट नॉट, नहीं आना चाहिए शुड नॉट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है दोनों में। अगर जोर डालकर बोला जा रहा है, चाहे वो सलाह पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तो वहाँ पर मस्ट का यूज होगा। लेकिन अगर सिंपल सलाह दिया जा रहा है, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या किसी भी सेंटेंस में हो, तो वहाँ पर शुड का यूज होगा। फ्रेंड्स, बोलचाल की लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, शुड का भी और मस्ट का भी। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लर्न करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।